अगर कोई व्यक्ति सही नींद नहीं लेता है तो उसे कई तरह की बीमारियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं सोता, जिसके कारण उसे सर दर्द जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कभी आपने सोचा है, अगर कोई इंसान 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 महीने तक ना सोए तो उसके साथ क्या होगा? आपको लगेगा शायद उस व्यक्ति के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा और वो ऐसा करने में सफल हो जाएगा। हालांकि किसी को नहीं पता कि कोई व्यक्ति 1 महीने तक बिना एक पल सोए भी रह सकता है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले एक ऐसा प्रयोग हुआ था जिसमें रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि 1940 के दशक के अंत में रूसी शोधकर्ताओं ने एक प्रयोगात्मक गैस आधारित उत्तेजक का उपयोग करके 15 दिनों तक 5 लोगों को जगाए रखा। इन लोगों को ऐसे कमरे में रखा गया था जो पूरी तरह से सील था और इस दौरान उनके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखी गई। इन कमरों में किताबें, पर्याप्त सूखा भोजन, बहता पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाओं से लैस था। इसमें एक 5 इंच मोटी शीशे की खिड़की भी थी जिससे इनके ऊपर नज़र रखी जाती थी। कहा जाता है कि जो लोग परीक्षण के लिए लाए गए थे वो राजनीतिक कैदी थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राज्य के दुश्मन समझा गया था। उनसे झूठा वादा किया गया कि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसे में यह लोग इसके लिए राजी हो गए। इस एक्सपेरिमेंट के शुरुआती पहले 5 दिनों तक सब कुछ ठीक था। इस दौरान उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखी गई। शुरुआत में वे सभी अपने अतीत में बढ़ती दर्दनाक घटनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदलती चली गई। ये लोग अपने अतीत में बढ़ती दर्दनाक घटनाओं के बारे में बात करना जारी रखते थे, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचे थे। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और बारी बारी से माइक्रोफोन में फुसफुसाहट करने लगते हैं। कभी कमरे में लगे शीशे को देखकर उसमें बात करते और अजीब तरह का बर्ताव करते। वहीं इस परीक्षण के 9 दिन बाद इन 5 में से एक कैदी जोर से चीखने लगा। वो लगातार चीख रहा था और चैम्बर में इधर उधर दौड़ लगा रहा था। ऐसा उसने करीब 3 घंटे तक किया। उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। वैज्ञानिकों को लगा कि उसके चीखने के कारण उसकी वोकल कॉर्ड फट गई है। वहीं इस दौरान वैज्ञानिकों के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस दौरान बाकी किसी कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 11वें दिन के बाद से ही अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने हर घंटे माइक्रोफोनों की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। इस दौरान चैम्बर में ऑक्सीजन की खपत ने संकेत दिया कि वे सभी 5 को अभी भी जीवित होना चाहिए। इन 5 ने जो ऑक्सीजन ली वो इतनी थी जितनी 5 लोग कठोर व्यायाम करने के बाद लेते। इसके बाद 14वें दिन की सुबह शोधकर्ताओं ने चैम्बर को खोलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने चैम्बर के अंदर घोषणा की, हम माइक्रोफोन का परीक्षण करने के लिए कक्ष खोल रहे हैं। दरवाजे से दूर और फर्श पर सपाट लेट जाए, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। अनुपालन आप में से एक को आपकी तत्काल स्वतंत्रता अर्जित करेगा। लेकिन उन्हें काफ़ी हैरान करने वाला जवाब मिला। अंदर से आवाज़ आई कि हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की राय बट गई और उन्होंने 15वें दिन की मध्य रात्रि में चैम्बर को खोलने का फैसला लिया। जब चैम्बर को खोला गया तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे। 5 में से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि अन्य 4 के शरीर से मांस गायब था। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि उन्होंने खुद का ही मांस खाया है। वैज्ञानिकों ने इन कैदियों को चैम्बर से बाहर निकालने का फैसला लिया और इसके लिए रूसी सैनिकों को बुलाया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई क्योंकि ये लोग बाहर नहीं आना चाहते थे और जब सैनिक इन्हें पकड़ कर लाने लगे तो इन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि बाद में इन्हें बाहर लाया गया और रिसर्च सेंटर में इनका इलाज किया गया। इन लोगों के इलाज के बाद सबसे बड़ी दुविधा थी कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि सभी वापस उसी चैम्बर में ना सोने देने वाली गैस में जाना चाहते थे। इसके बाद एक रूसी कमांडर ने इन्हें वापस उसी रूम में डालने और एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का निर्देश दिया। लेकिन टीम के एक सदस्य ने रूसी कमांडर समेत बाकी के लोगों को ही मार दिया और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सभी सबूत नष्ट कर दिए।